नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। इस वक्त की बड़ी खबर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय के साथ साथ बीसी सखी महिलाओं के मानदेय और उनकी सुविधाओं पर भी एक बड़ी खबर आ रही है। और वो खबर आ रही है विधानसभा से, जहां पर बीसी सखी महिलाओं की आवाज़ को भी विधानसभा में उठाया गया है। क्या है पूरी कवरेज हम आपको बताएंगे और क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से इस वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि लगातार बीसी सखी महिलाओं के जो प्रयास हैं वो जारी हैं। इसको लेकर बीसी सखी महिलाओं की आवाज़ अब विधानसभा में भी गूंजती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बीसी सखी महिलाओं का मामला आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के मानदेय और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय न मिलने के कारण बीसी सखी महिलाओं की जो समस्याएं हैं वो भी अब विधानसभा में पेश की गई हैं। और अब बीसी सखी महिलाओं साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण पर जो सरकार जोर देने की बात लगातार करती है, उस पर भी विधानसभा में अब जिक्र किया गया है, विधानसभा में आवाज़ उठाई गई है। क्या है पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, आंगनबाड़ी सहायिका हैं या फिर बीसी सखी हैं, आपको इस महत्वपूर्ण अपडेट से जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल शीतकालीन सत्र के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को शीघ्र मिलेगा बकाया मानदेय, उसको लेकर आवाज़ उठाई गई है। और वो आवाज़ उठाई है विधायक फ़हीम इरफान ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान। बहुत अधिक महिलाओं के मुद्दे खासकर उठाए हैं, जिसके बारे में आपको अब हम एक एक करके पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल वेलारी लखनऊ में गुरुवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधायक मोहम्मद फ़हीम इरफान ने विधानसभा और प्रदेश की स्तर के मुद्दे प्रमुखता से उठाए, जिसको लेकर विधायक मोहम्मद फ़हीम इरफान ने प्रश्न के माध्यम से समस्त खुले विद्युत तारों को बंद या भूमिगत केबल में बदलने के लिए आवाज़ उठाई। साथ ही साथ 33 केवीए विद्युत उपकेंद्र सफोलपुर और मुबारकपुर की ओवरलोड क्षमता दूर करने, इसके अलावा 5.5 MB के साथ स्थान पर 10.10 MB क्षमता के ट्रांसफार्मर लगवाने और फॉल्स सरनेम की कंपनी के द्वारा जमा कराए लोगों के धन की वापसी सुनिश्चित करने, पीपली में निर्माणाधीन अटल आवासीय विद्यालय को राष्ट्रीय राजमार्ग 509 से जोड़ने, इसके अलावा बेलारी शिरसी मार्ग पर बने हो रेलवे ओवरब्रिज के नीचे दोनों तरफ क्षतिग्रस्त रास्तों का निर्माण कराने और मोहम्मद इब्राहिमपुर टोल प्लाजा सहित प्रदेश के समस्त टोल प्लाजा के दोनों ओर सर्विस रोड बनाने का भी जिक्र उन्होंने किया। इसके अलावा जनपद मुरादाबाद के अंतर्गत नगर, वेलारी और मोहम्मदापुर माफी समेत नगर निगम के आवासीन पात्रों को प्रधानमंत्री आवास देने और वित्तीय वर्ष 2021, 2022 और 2022 और 2023 के लोक निर्माण विभाग द्वारा आवंटित धन का 100% खर्च न करने पर भी प्रमुख कारण जानने का मुद्दा उन्होंने उठाया। इसके अलावा पावर कॉरपोरेशन से जुड़े निगमों में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराने का भी मामला उन्होंने उठाया, जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से जवाब भी प्राप्त हुए।
साथ ही उठाए गए मुद्दों पर विभागीय कार्रवाई करने की संभावना भी जताई जा रही है। विधायक मोहम्मद फ़हीम ने याचिका के माध्यम से तहसील विलारी परिसर में वैवर विहीन अधिवक्ताओं को चर निर्माण हेतु जगह आवंटित करने संबंधी मांग भी की। जोरदार तरीके से ये आवाज़ें उठाई गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चयनित 58,000 बीसी सखियों की आय के साधनों में वृद्धि करने के संबंध में भी आवाज़ उठाई। विधायक मोहम्मद फ़हीम इरफान ने जनपद मुरादाबाद के अंतर्गत उपनिबंधक कार्यालय बिलारी को शासनादेश के अनुसार कोषागार के पास तहसील बिलारी कार्यालय परिसर में हस्तांतरित करने के संबंध में भी सरकार से मांग की। इसके अलावा विधायक मोहम्मद फ़हीम इरफान ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों बिलारी के अधीन आने वाले स्वास्थ्य उपकेंद्रों की बदहाली पर भी सवाल किए। साथ ही बिलारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अल्ट्रासाउंड मशीन की व्यवस्था कराने, ब्लड बैंक की स्थापना किए जाने और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, इसके अलावा सहायकों का बकाया मानदेय दिलाने जैसे गंभीर मुद्दों पर भी जिक्र किया। जिस पर सभापति नीलिमा कटियार ने मुरादाबाद जिलाधिकारी को 1 माह के अंदर बकाया मानदेय सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, आंगनबाड़ी सहायिकाओं को देने के निर्देश दिए। इसके अलावा विधायक मोहम्मद फ़हीम इरफान ने बेसिक शिक्षा स्कूलों के जर्जर भवनों को तोड़कर उसके स्थान पर नए भवन बनाए जाने के निर्माण के बारे में भी सवाल उठाए और विद्युत लाइनों को हटवाने के साथ साथ उन्होंने उसको भूमिगत करने की भी सलाह दी और वहां पर इस तरह के मुद्दों को विधानसभा में रखा गया है, जिसका जिक्र और जिसकी तारीफ स्वाभिमान संघ के महत्वपूर्ण और वरिष्ठ पदाधिकारी उस्मान वाहिदी ने तारीफ भी की है कि बीसी सखी महिलाओं की आवाज़ विधानसभा में उठाने के लिए विधायक इरफान सोलंकी जी का पूरे बीसी सखी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। लेकिन कल की ऑनलाइन मीटिंग में मैंने देखा कि तमाम पदाधिकारी का सहयोग निराशाजनक। अगर फल की इच्छा रखते हो तो पहले मेहनत करो, मेहनत से पहले फल की इच्छा असंभव है। धन्यवाद। जय बीसी सखी, जय नारी शक्ति। तो इस बात को लेकर बीसी सखी महिलाएं काफ़ी कुल मिलाकर के काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं, क्योंकि उनका पूरा मामला विधानसभा में चला गया है और विधानसभा में उस पर बहस भी हुई है, उसका जिक्र किया गया है। और विधायक इरफान सोलंकी ने विधानसभा में ये आवाज़ उठाकर बीसी सखी महिलाओं की आवाज़ को और बुलंद करने में अहम भूमिका निभाई है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर विधानसभा से कब मुख्यमंत्री उस पूरे मैटर पर संज्ञान लेते हैं और बीसी सखी महिलाओं के मानदेय, उनकी समस्याओं को लेकर आखिर कब एक्शन में आते हैं, कब हरकत में आती है योगी सरकार और कब धरातल पर बीसी सखी महिलाओं को सहूलियत मिलना शुरू होगी, ये देखने वाली बात होगी। और आखिर कब तक उसके लिए बीसी सखियों को इंतज़ार करना पड़ेगा, तो जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। जैसे ही कोई अपडेट इस संबंध में आती है या फिर बीसी सखी महिलाओं को किसी भी समस्या से निजात मिलती है, उनको किसी भी प्रकार से सहूलियत होती है, तो आपको सबसे पहले जानकारी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही पास वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो कोई भी आपसे मिस ना हो और आप जानकारियों से रूबरू होकर लाभ उठाते रहें।
इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि सभी बीसी सखी इस बात से अवगत हो सकें। नमस्कार।